जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर ऑफ इक्वेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 8.2। आज हम लोग स्टडी करेंगे 8.2 और ये जो है आपका बेस पे रहेगा किस पे, आइडेंटिटीज़ पर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो होती है उसकी क्या वैल्यू होती है। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में स्टडी करनी है। ओके, और उसी रेशियो के बीच में इसकी जो वैल्यू होती है sin 45, sin 60, tan 30, tan 0 डिग्री, tan 45, सारी आज हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट किया जाता है। देखो जैसे ये क्या लिखा है, sin 0 डिग्री 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√3, 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 की वैल्यू होगी 1। अब cos 0 डिग्री का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, देखो ये मेरे बताने का मेन मकसद क्या है। ऐसे तो बच्चे बहुत सारे हैं जो देख कर अपना कर भी लेंगे, समझ भी लेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि सब रेशियो क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले दो चीज़ें, यहाँ जो मैंने उस दिन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, साइन, मैंने क्या पढ़ाया था उसको देखिएगा जरा सा। क्या पढ़ाए थे, साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये था ना। और या कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और एक क्या पढ़े थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये पढ़े थे। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये रहा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज था जो कि हम लोग अभी इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, किस तरीके से हम लोग फार्मूला को सॉल्व करते हैं। यानी रटने वाला काम नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है। यदि किसी चीज़ को रटना है तो वीडियो हमारे लिए, आप लोग के लिए नहीं है। वीडियो जो है उनके लिए है जो बिल्कुल रटना नहीं चाहेंगे। रटना में नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल समझना है और इसके बेस पे 4-6 क्वेश्चंस लगा देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, यदि हम ये सोच के चलें कि हमको किसी चीज़ को रटना होगा तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैथ के जितने भी फार्मूला होते हैं मेरे भाई, देखिए रटना नहीं है, हमको सिर्फ 1-2 समझना होता है, 2-4-5 बार समझना होता है। फिर उसी बेस पे 10, 20, 25, 30 क्वेश्चंस लगा लेते हैं। फिर उसमें क्या हो जाता है, हम लोग नॉर्मल किसी भी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसी समय फार्मूला भी हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। देखिए जैसे क्या लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, देखिए इधर जैसे मैंने लिखा, आपको देखो एक आइडेंटिटी याद करना होगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। यानी इसको हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 का कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू की 1। ये आपके दिमाग में रहे, पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, पॉइंट टू रिमेंबर, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए आप सबको कि साइन 0 डिग्री का 0 होगा, साइन 30 का 1/√2 होगा, 1/2 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे कुछ बेसिक चीजें। देखिए जैसे देखते हैं, सबसे पहले देखिए रटना नहीं है, बस समझना है। लगातार थोड़ा समझते रहेंगे तब जाके समझ में आएगा। देखिए अब जैसे मैंने ये बता दिया साइन का, अब मेरे भाई ये बताओ साइन का उल्टा क्या होगा। जैसा कि भी आप लोगों को बताया गया है क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये तो पता चल गया ना। बोलिए, यदि हम लोग नॉर्मल तरीके से ये करें कि साइन की जगह कोसेक निकाल दें, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यानी कोसेक 30। यदि हम लोग निकालें आपसे कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0, तो ये बताओ इससे पहले क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 0 की वैल्यू 0। तो यानी कितना होगा, साइन 0
तो ये बताओ 1/0, तो 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो हमको पता चल गया कोसेक। देखिए साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा क्या होगा? 0 का नॉट डिफाइंड। फिर कितना दिया है? 1/2, 1/2 का कितना होगा? 1/2 का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 1/√2 का 2 हो जाएगा। √3/2, √3/2 का कितना हो जाएगा? 2/√3। 1 का क्या होगा? 1/1 यानी 1। कैसे? देखिए यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, उसको समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने बोला आपको साइन 30 डिग्री, आपने बोला सर 1/2, तो ये बताओ 1/2 का इन्वर्स करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा? कोसेक थीटा, यानी कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का 2 हो जाएगा कि नहीं? कैसे? 1/2 का उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा। और मैं आपसे बोलूं कि साइन 60 डिग्री, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बोला कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होगा? √3/2। अब इसका उल्टा कर देंगे तो किसका पता चल जाएगा? कोसेक का। तो कितना हो जाएगा आपका? 2/√3। ये हो गया, ठीक है। यानी हम इस तरीके से वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए आपको एक वैल्यू पता चल गया, साइन का उल्टा किया तो कोसेक निकल गया। अब देखिए दूसरा चीज, अब दूसरा स्टेप ध्यान देना है हम लोग को। अब दूसरी चीज हम लोग क्या चलेंगे? साइन के जरिए ही देखिए हम लोग को कॉस पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? इसको देखिए। अब देखिए ये आपका क्या था? ये आपका जो डिग्री दे रखा है, ये नॉर्मल कितना दिया था? 0 डिग्री। ये आपका कितना था? 0 डिग्री। और ये कितना है आपका? 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो देखिए ये क्या लिखा है? cos 0, यानी मैंने आपसे पूछा cos 0 डिग्री। तो देखिए जो आपका साइन 90 होगा वही हमारा cos 0 हो जाएगा। ये देखिए 1 है ना, तो ये 1 हो गया, ये हो गया। फिर देखिए cos 30 डिग्री, तो देखिए cos 30 डिग्री ये रहा, ये आपका 30 डिग्री है। तो देखो cos 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 कितना रहा, यानी हमको इसको उल्टा देखना है। √3/2, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √3/2। अब फिर देखिए क्या लिखे? cos 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना था? साइन 45 था 1/2, 1/√2, तो 1/√2 हम लोग लिख दिए, 1/√2। अब फिर देखिए क्या लिखेंगे? cos 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60, यानी हमको ये देखो ये इधर आ गया ना, ये चीज इधर आया, फिर ये आपका कहाँ गया? ये आया, फिर ये यहाँ, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा हमारा? देखिए साइन cos 60 डिग्री। तो देखिए cos 60 डिग्री क्या होगा? हमारा जो था साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया। अब यदि मैं बात करूं आपसे किसका? cos 90 डिग्री, तो जरा देखिएगा cos 90, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं 90 डिग्री का। तो ये बताइए साइन 0 डिग्री वैल्यू कितनी थी? 0। तो उधर जाके क्या होगा? 0 हो जाएगा, ये रहा। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी जो साइन की वैल्यू होगी वे सारे इधर हो जाएंगे, इस साइड। बस 45 का नहीं बदलेगा, बाकी सारे वैल्यू जो इस साइड दिए हैं उस साइड लिखेंगे। फिर देखिए ये जो वैल्यू दे रखा है 1/√2 और ये नीचे दिया 1/√2, बस यही वैल्यू नहीं बदलेगा साइन और कॉस में। बाकी हमारे जितने भी वैल्यू है सब के सब हमारे बदलते हुए चले जाएंगे, इस साइड के इस साइड आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या? जैसा कि हम लोग अभी स्टडी किए हैं, क्या पढ़े उसको देख लीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये देखिए पढ़े है ना। तो ये बताओ यदि मुझे मान लो सपोज दैट, देखिए ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। एक बार क्या करते हैं हम लोग, पहले उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो छोटी सी बात है, हमको निकालना है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये बताओ साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होगी? इसको देखिए, साइन 30 कितना होगा? 1/2। फिर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होगा हमारा? √3/2। अब जरा इसको सॉल्व करिए, 1/2, फिर ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा 2/√3। ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आया मेरे भाई। अब यानी आपको क्या पता चल गया कि tan 30 डिग्री जो वैल्यू आएगी वे क्या होगी? 1/√3। देख लीजिए ये आ गया। बात समझ में आ रही है? यानी हमको पता कैसे चला? पता हमको इस तरीके से चला कि जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो आइडेंटिटीज देखिए मस्ट है, यदि हमको आइडेंटिटीज नहीं याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आई बात गई समझ में आ रहा है? हाँ। अब उसके बाद देखिए, अब यदि मैं बात करूं आपसे जैसे tan 45 डिग्री ये रहा। अब मेरे भाई tan 45 डिग्री के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री ये रहा। तो इसमें बताओ sin 45 की वैल्यू कितनी थी? sin 45 1/√2। अब cos की वैल्यू सेम होगा, अभी जस्ट बोले थे आपसे कि इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगा, तो 1/√2 और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो √2/1, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1, तो क्या है हमारा 1 आ गया फाइनली। ये देखिए 1। अब देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1 हो गई। बात समझ में आ रही है सबको? किसी को डाउट? ओके वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे जितने भी हैं सबके सब वैल्यू निकाल। चलिए एक बार इसका निकाल लेते हैं। किसका? ओके 90 देख लीजिए बच्चों, कहना है सर tan 90 की निकाल दीजिए। ओके tan 90 डिग्री, इसका मतलब क्या पता होना चाहिए? sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। ओके बेटा, cos 90 यानी sin 90 की वैल्यू कितनी है? अब इसको देखिए, sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 अपॉन, अब cos 90, अब cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। ये तो ये बताइए जरा सा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये बताइए कि क्या ये आप पढ़े हो ना P/Q वेयर Q इक्वल टू नॉट 0। यदि Q की वैल्यू 0 आ गया, यदि Q की वैल्यू 0 है तब तो वे कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, यानी उसका आंसर जब भी आएगा नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। ये रहा 0/1, 1/0 को कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, 1/0 को। ओके, और यदि 0/1 दिया है, 0/1, तो ध्यान देना जब भी इसका आंसर आएगा 0 आएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड आप 0 कर सकते हो। 1 0 के 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, बट कभी भी आप 0 का डिवाइड 1 में नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। आई बात गई समझ में? जी बिल्कुल। अब हम लोग चलेंगे आगे। आप देखो बेटा, एक बात और ध्यान देना है, एक बात और ध्यान से सुनो सब लोग। ये देखिए cos थीटा है ना, cos, अब cos की जगह अभी जस्ट हमने लिखवाया था, फिर से यहां लिखवा दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लो मेरे भाई। देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे किसका? cos। अब देखिए बेटा, जस्ट आप पढ़े हो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और बेटा sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। बोलिए, पढ़े ना अभी? हाँ, और अभी जस्ट ये भी पढ़े हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और बेटा ये भी पढ़े हो कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। बिल्कुल आइडेंटिटी, मैं हट जा रहा हूं, लिख लीजिए। अभी पिछले वीडियो मैंने लिखाया था, उसको देख लीजिए, आप लोग तो थे, बैठे भी थे, लिख लीजिए। अच्छा ठीक, इसको भी लिख लीजिए भाई, बच्चों कहना है ये भी लिखवा दीजिए सर। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा है, sin थीटा बाई cos थीटा है। ओके बेटा, और एक आपको होगा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी चीज को हल्के में ले लेते हैं, अरे सर याद हो जाएगा, शुरू होगा तब पढ़ लेंगे सर, देखा जाएगा। देखो कभी भी हमको छोड़ना नहीं है, जिस दिन आप किसी चीज को काम पे छोड़ दिए उस समय आप नहीं किए, फिर कभी होगा भी नहीं। रटना नहीं है, सिर्फ हम लोग को अभी स्टडी करना है किस पे? इस पर 1890 1890। एक बच्चे का प्रश्न है कि सर इसको कब हम लोग स्टडी किए थे ट्रिग्नोमेट्री? ये किए थे, जेएफ नाम के व्यक्ति थे, महापुरुष थे, जेएफ नाम के, जेएफ नाम के महापुरुष थे, जिन्होंने 1890 में इसकी स्टडी किया। 1890 1890 1890 जेएफ नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने, ये महान पुरुष थे जो इन्होंने मैथ के बारे में ये ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी किया था जी। अब उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आप लोग लिख लिए भाई, आप लोग भी ऑनलाइन जो भी बच्चे ले रहे क्लास को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए,
चलिए अब उसके बाद देखिए, जैसे हमने जस्ट अभी स्टडी किया कॉस का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा मैंने बताया, ठीक है बेटा। तो ये बताओ, जैसे छोटी सी बात, किसका बताना है, ओके, कॉस 60 डिग्री। तो ये बताओ कॉस 60 डिग्री, तभी तो आपको पता है कॉस 60 डिग्री ये था कितना, 1/2, 1/2। अब यदि आप निकालना चाहोगे सेक 60 डिग्री, तो 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री लिख सकते हो। तो 1 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। अभी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 2 आ गया। देख लीजिए कॉस 60 का, यानी सेक 60 का, सेक 60 का देख लीजिए, ये रहा 2। बात समझ में आ रही सबको? यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला के बेस में कुछ सारी आइडेंटिटीज पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए एक छोटी सी बात और है, देखिए आपको मैंने साइन बता दिया, कॉस बता दिया, टेन बता दिया, कोसेक बता दिया, सेक, अब बचा कॉट। कॉट के बारे में देख लीजिए, कॉट क्या कहता है, जैसा कि हम लोग अभी फॉर्मूला जस्ट पढ़े, क्या पढ़े भाई, देख लीजिए उसको भी। देखिए आइडेंटिटीज बहुत जरूरी है, यदि आप आइडेंटिटीज नहीं लगाते हैं, यदि आपको ये प्रैक्टिस नहीं है इसका, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब क्या लिखे, कॉट थीटा। देखो बेटा इधर लिख रहा हूं, कॉट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये रहा। जैसे मान लो एक मैं बता दे रहा हूं, 1 2 3 बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाना है। अब जैसे देखिए मान लीजिए मैंने निकाल दिया कॉस 60 डिग्री, हमको कॉस 60 पता करना है। सबसे पहले कॉस 60 का देखो, कॉस 60 क्या कह रहा है, देखो कॉस 60 1/2, तो 1/2 लिखेंगे मेरे भाई, फिर पूरे का अपॉन साइन ए, यानी साइन 60। साइन 60 क्या कह रहा है, साइन 60 हमारा कह रहा था √3/2, √3/2। अब देखिए इधर कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। अब 2 से 2 कट गया बेटा, तो कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। अब देखिए चेक कर लीजिए, कॉट किसका निकालो, 60, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 1/√3, 1/√3, ये देख लीजिए आ गया कि नहीं आ गया। और जो भी बच्चों को भी कॉन्सेप्ट ये नहीं पता चला नॉट डिफाइन को डिफाइन का, जो भी बच्चों को भी ये डाउट है कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, तो ध्यान से सुनो सब लोग फिर से एक बार और, ये इसको याद कर लो। यदि 0/1 रहा, यदि 0/1 रहा है, आंसर जब भी आएगा 0 आएगा, जी बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए यदि 1/0 रहा, तो आंसर जब भी आएगा नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डेनोमिनेटर यानी 0, 0 को आप कितनी बार टेबल पढ़ोगे 1 नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब उसके बाद 0/1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 1 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे, 1 0 के 0, तो 0 मिल जाएगा। ओके ठीक, ओके बेटा, ओके ओके करा दिया जाएगा क्वेश्चंस। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स, देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। स्पेशल देखो सब लोग ध्यान दो, क्लास जो 9th 10th के बच्चे हैं, ये 10th क्लास के लिए, और कब तक चलेगा ये भी बता दे रहा हूँ। ये क्लास आपको क्लास 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, और आफ्टर 12th के बाद भी काम आएगा, यदि आप उस लायक रहोगे तो। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, बैक आ जाता है, 12th के बच्चे ITF नहीं पढ़ पाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका बेसिक चीज़ें तैयार ही नहीं होता है। आप पहले बेसिक तैयार करिए, उसके बाद फिर हम लोग फाइनल उस पर स्टडी करेंगे। चलते आगे, अब देखिए, अब आगे देखिए क्या लिखा है,
अब देखिए मेरे भाई, अब यहाँ एक बात और ध्यान देना है हम लोग को। यहाँ एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप कितने बजे लाइव आते हैं। ओके देखिए, एक्चुअली क्या है कि आपको मेरा वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ओके, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए जी। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स के। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, क्या लिखे है मेरे भाई, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ये दिया है। और दूसरा क्या लिखा है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया, 1/2, ये रहा, ठीक है। फिर क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये रहा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी, इसमें दिया है हमारा a माइनस बी। क्या दिया है भाई, a माइनस बी। देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 1/2 और क्या हो जाएगा, कॉस। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उसके बाद हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 1/2, ठीक है। मेरे भाई एक बात बताओ कि a माइनस बी इज इक्वल टू, अब साइन 1/2 किस में आता है, ये किस में आएगा, फॉर्मूला में याद करिए। साइन 1/2 किस में आएगा, 30 डिग्री। ओके गुड, हो जाएगा 30 डिग्री। अब उसके बाद देखिए कॉस 1/2, तो कॉस 1/2 किस में जाएगा, कॉस 1/2 60 डिग्री। ओके, तो कितना लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में सेट रहेगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये देखिए माइनस और ये प्लस में बेटा अपोजिट साइन है तो कट जाएगा, ये इंटरसेक्ट हो गया, कट गया। a प्लस ए तो 2a इज इक्वल टू, इसको जोड़ दो 90, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है जी। अब उसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मेरे भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ये रहा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री, ये रहा। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हमको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितना है, 45, तो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये प्लस इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री, तो हो जाएगा कितना, माइनस बी इज इक्वल टू, जरा इसको माइनस करिए कितना आएगा, माइनस 50, ये रहा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी हमको पता क्या चल गया, a इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 45 डिग्री और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। चेक कर लीजिए, ये रहा a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस हमारे आपको मिलेंगे, ठीक है। और ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चंस भी होगा, क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस आगे कराने का। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं रहने को, हम लोगों को रहना है कॉन्फिडेंस में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहना है। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे भाई आगे के बारे में देख लीजिए। अब देखिए आपका क्या बचा, एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में ध्यान से देखना, ध्यान से समझिएगा। 8.2 में सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, मात्र आपको वैल्यू ही रखना है और कुछ करना नहीं। इसमें करना इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वैल्यू रखना। यदि आप वैल्यू को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
जी बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान क्या देना है, वैल्यू को रखना। वैल्यू रखना है, जैसे ये रहा ये रहा, इसमें आप वैल्यू रखिए। जैसे मैं एक बता दे रहा हूं, क्या लिखा है हमारा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 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 कितना दिया है भाई, प्लस दिया है हमारा, प्लस दिया है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये रहा ये रहा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वैल्यू साइन, साइन जो है साइन 60, साइन 60 हम लोग क्या पढ़े थे, √3/2, तो √3/2 रखेंगे मेरे भाई, इंटू यानी इंटू मल्टीप्लाई का फॉर्म में रखेंगे। कॉस कॉस 30 डिग्री, याद करिए जो साइन 30 जो साइन 60 होगा वही हमारा कॉस 30 होगा, यानी कितना हो जाएगा √3/2। फिर प्लस, अब देखिए साइन 30, तो मेरे भाई याद करो साइन 30 डिग्री क्या था, 1/2, हाँ बिल्कुल 1/2, बहुत अच्छा, 1/2 इंटू, अब उसको बेटा कॉस 60 डिग्री, तो याद करिए साइन 30 हमारा कितना था, 1/2, ओके, तो यहां क्या लिखेंगे 1/2। देन आफ्टर वी नो दैट वेरी वेल, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होगा, 3/2, 2 × 4, और ये प्लस 1/4। बेटा डेनोमिनेटर सेम है, नाउ वी आर नो दैट वेरी वेल, डेनोमिनेटर आर सेम, देन आफ्टर एलसीएम इज ऑल्सो सेम, 3 + 1 = 4/4, दैट्स आंसर इज इक्वल टू 1। मतलब मिला जुला के मैं ये कहना चाहूंगा आप सबको कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में मत हो जाइएगा कि हमसे हो नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा क्वेश्चंस। इट्स वेरी इजी, बस आपको करना क्या है, टेबल को एक बार दो बार देख लेना है, टेबल निकालने का जो तरीका बताया गया उसको एक दो बार कर लीजिएगा घर पे। आप लोग जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं तो भाई करेंगे ही, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी विशेष बात है कि आप लोग इसको जो है घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा बेटा, अपने अपने घर पे बैठ के। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, अब आपको घर से क्या करके आना उसको देखिए। ठीक है, यहां के जो बच्चे ऑफलाइन के बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हो जाएगा सारे क्वेश्चंस, तो अच्छी चीज है, लेकिन जो बच्चे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये फार्मूला बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यदि आपको फार्मूला अच्छे से याद है मेरे भाई तो आप बहुत अच्छे तरीके से इजी बना सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको टेंशन हुआ तो जान लीजिए अभिषेक सर है आपके साथ, उसको मैं सिंपल कर दूंगा। ओके, अब देखिए आपको घर से क्या करके आना है, 8.2 एक्सरसाइज 8.2 आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है। जो भी विद्यार्थी को डाउट होगा वे आगे पूछेंगे, और जो ऑनलाइन के बच्चे हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमको कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके, फिर मैं उस वीडियो को उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास पहुंचाऊंगा। प्रयास मेरा यही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, फिर उसके बाद मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल मैं आपसे मिलूंगा वीडियो को लेकर, वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे भी ऑनलाइन देख रहे हैं। चलिए, बाकी क्वेश्चंस घर से करके आना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, सी यू।